ऑलमोस्ट मिड सितंबर क्रॉस हो चुका है और आपको जैसा कि पता है कि आपके सिनॉप्सिस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। बहुत सारे प्रोग्राम की अभी सबमिशन ऑलमोस्ट मिड सितंबर क्रॉस हो चुका है और आपको जैसा कि पता है कि आपके सिनॉप्सिस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। बहुत सारे प्रोग्राम की अभी सबमिशन चल रहे हैं, उन सब का जो लास्ट डेट है वो मेंशन है। आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो क्या आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया? क्यों नहीं किया? क्या करना चाहिए था? हाँ, पर क्यों नहीं किया? कुछ परेशानी रही होंगी। एक तो ये परेशानी रही होंगी कि सबमिशन कहाँ करें, कहाँ सबमिट करें आप आखिर सिनॉप्सिस। जैसे अभी जस्ट एक स्टूडेंट की क्वेरी मैं सॉल्व कर रहा था, उनका ये क्वेश्चन था कि सर मैं बैंगलोर में शिफ्ट हो गई हूँ और मेरा रीजनल सेंटर कहीं और किसी और स्टेट में है, तो अब मैं क्या करूँ? मैं वहाँ से तो आ नहीं सकती अपने स्टेट में सिनॉप्सिस सबमिशन करने के लिए, मैं क्या करूँ? तो देखिए इनका सिंपल सॉल्यूशन है। आप अगर ध्यान से गाइडलाइन को पढ़ेंगे, गाइडलाइन को देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आप डिस्टेंस पे हैं, तो आप डायरेक्टली स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं अपने लोकेशन से जहाँ पे आप हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप बैंगलोर में हैं और आपका रीजनल सेंटर कहीं और है, किसी और स्टेट का है, तो उस रीजनल सेंटर के एड्रेस पे आप कुरियर कर सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस बना के अपने सिनॉप्सिस को। अब सवाल है कि सिनॉप्सिस में क्या-क्या सीक्वेंस होने चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए? तो देखिए आप चाहे जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमबीए के हों, एमकॉम के हों, एमएलआईएस के हों, बीसीए के हों, एमसीए के हों, जो भी प्रोग्राम आप कर रहा हो, उसमें आपको एक यूनिक टॉपिक चूज़ करना है। ऐसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे, ओके? जब आप यूनिक टॉपिक चूज़ कर लें, अगर आपको टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सजेस्टेड टॉपिक आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको सजेस्ट कर दूँगा, ओके? जब टॉपिक फाइनल हो जाए, तो आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। सिनॉप्सिस में कुछ साइन डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। साइन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट और आपके गाइड की कुछ डिटेल्स चाहिए होते हैं, जिससे आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होता है, ओके? क्या-क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? तो जनरली गाइड के बायोडाटा चाहिए होते हैं, सुपरवाइज़र कह लीजिए, गाइड कर लीजिए, काउंसलर कर लीजिए, सब एक ही बातें हैं। उनके आपको चाहिए होंगे साइन डॉक्यूमेंट और साइन डॉक्यूमेंट में बायोडाटा होगा, उनका कोई भी एक आईडी प्रूफ लगा सकते हैं, ठीक है? सीक्वेंस क्या होगा सिनॉप्सिस का? आपने टॉपिक सबमिट कर लिया, टॉपिक चूज़ कर लिया, है ना? टॉपिक प्लान कर लिया, चूज़ कर लिया, अब आपको सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस जब बन जाए, तो हमारे एंड से भी सपोर्ट मिल जाएगा या आपने अगर बना भी लिया सिनॉप्सिस, तो सिनॉप्सिस का सीक्वेंस बड़े ध्यान से आपको रखना है। क्या-क्या सीक्वेंस होना चाहिए? पहला कवर पेज होगा, जिसमें आपके और आपकी गाइड की डिटेल होंगे मेंशन, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? आपका सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज होगा, जिसे अप्रूवल परफॉर्मा भी कहते हैं। बेसिकली इसी पेज पे आपको फ्यूचर में अप्रूवल लेटर मिलेगा साइन करके, ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अभी उस पेज को आप सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। वैसे तो सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी रिपोर्ट में लगाने वाला डॉक्यूमेंट है, पर सेफ साइड आप अभी भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लगाइए गाइड की सीवी, उनका आईडी प्रूफ, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लगाइए, इग्नू का जो आपको मिला हुआ आई कार्ड। उसके बाद आप पूरा का पूरा सिनॉप्सिस बना लीजिए, ठीक है? अब सबमिशन के 2 मोड हैं आपके पास। मोस्ट ऑफ द केस में जो सिनॉप्सिस सबमिट होता है, वो ऑफलाइन होता है। अगर आप ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं, तो आपको ऑफलाइन सबमिट करना होता है। अगर आपके रीजनल सेंटर ने आपको कोई ईमेल आईडी दी हुई, तो आप सारा सीक्वेंस एक सिंगल पीडीएफ में बना के भी आप मेल कर सकते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके एलएमएस डैशबोर्ड पे भी ऑप्शन अवेलेबल है अपलोड करने के। ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो सिनॉप्सिस जब आपके रेडी हो जाएँगी, तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ कि आप अगर इसे ऑफ़लाइन मोड में सबमिट कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्रिंट कीजिए। प्रिंट कैसा होगा? सिंगल साइड पेज, है ना? वन साइड आपको प्रिंट टाइप्ड होंगे, दूसरी साइड ब्लैंक होंगे। उसे प्रिंट कीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग कराइए और अपने रीजनल सेंटर पे अगर आप जाके सबमिट कर सकते हैं, तो जाके सबमिट कीजिए। अगर आप बहुत दूर हैं अपने रीजनल सेंटर से, तो उनके एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कीजिए। मैं कुरियर नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पीड पोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना? उसके पीछे कुछ रीज़न है। जब आप स्पीड पोस्ट सबमिट करते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, तो आपको स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट मिलती है। हालाँकि रिसिप्ट तो कुरियर की भी मिलती है ना? लेकिन
स्पीड पोस्ट की जब आपको रिसिप्ट मिलेगी तो उसमें आपको पूरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड मिलेगा और यूनिवर्सिटी वैलिड मांगती है, वो खुद कह रही है, आपकी गाइडलाइन में मेंशन है, आप जरूर अपनी गाइडलाइन को चेक कर लीजिए, उसमें मेंशन है कि आप चाहें तो अपने रिजल्ट सेंटर के एड्रेस पे साइनॉप्सिस को कुरियर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुरियर मतलब स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, ये सिंपल सॉल्यूशन। आप अगर बैंगलोर में है या किसी भी अदर स्टेट में है और आपका रीजनल सेंटर किसी और स्टेट में है, सिंपल है, आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, प्रॉपर साइन वगैरह डॉक्यूमेंट अरेंज करके सीक्वेंस प्रॉपर बना के उनको स्पाइल बाइंडिंग कीजिए और सबमिट कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बताइए और क्या परेशानी है? ये समाधान आपको मिल चुका है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, इसके अलावा क्या क्वेरी हो सकती है आपके पास? मान लीजिए साइनॉप्सिस सबमिट हो गया, तो अब क्या होगा? तो लगभग 30 से 40 डेज या कई बार ये 60 डेज भी चला जाता है। 60 डेज मतलब 2 मंथ्स भी जा सकता है। जनरली गाइडलाइन में मेंशन है 30 डेज। तो 30 डेज में यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल लेटर भेजती है। ओके, अप्रूवल लेटर कैसे मिलता है आपको? यूनिवर्सिटी या तो आपको मेल करेगी या तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर के एड्रेस पे, घर मतलब जो इग्नू के साथ आपने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आपको एक अप्रूवल लेटर आएगा। ये अप्रूवल लेटर एग्जैक्टली वही लेटर होगा जो आपने साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज सबमिट किया था। साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज पे ही यूनिवर्सिटी साइन करती है, स्टाम्प लगता है और फिर वो आपको भेज दिया जाता है। वो आपका अप्रूवल लेटर हो गया। जब आपके पास अप्रूवल लेटर आ जाता है तब आपको कुछ दिन का टाइम मिलता है रिपोर्ट सबमिशन के लिए। कई बार रीजनल सेंटर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे तो 7 डेज का टाइम मिला रिपोर्ट सबमिशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे 20-30 डेज का मिल गया। तो डिपेंड्स ऑन रीजनल सेंटर कि वो आपको कितना टाइम देते हैं। तो इसलिए साइनॉप्सिस जैसे ही सबमिट करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको अप्रूवल लेटर मिले रिपोर्ट सबमिट कीजिए। रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे? रिपोर्ट हार्ड बाइंडेड फाइल में सबमिट होगा। हार्ड बाइंडेड कॉपी आपने देखी होगी, मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाया। जो बुक बाइंड टाइप की होती है वो आपकी हार्ड बाइंडेड फाइल है। साइनॉप्सिस आपका स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट होगा और रिपोर्ट आपका हार्ड बाइंडेड में सबमिट होता है। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन किए हुए हैं, मतलब उसके लिंक आ जाते हैं। अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, जब भी लिंक आएगा आप चेक करते रहिएगा। उसके थ्रू आप चाहें तो पीडीएफ में भी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सिंगल पीडीएफ होना चाहिए, सारा सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, सारे साइन डॉक्यूमेंट उसमें होने चाहिए, फिर आप सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड भी कर सकते हैं। रही बात रिपोर्ट का क्या सीक्वेंस हो सकता है, तो बेसिकली रिपोर्ट का जो सीक्वेंस होता है, पहला कवर पेज होता है, दूसरा ओरिजिनल अप्रूवल लेटर होगा जो आपको यूनिवर्सिटी ने भेजा है। ठीक है, थर्ड सर्टिफिकेट अपॉर्चुनिटी होगा, फोर्थ गाइड सीवी होगा, गाइड के आईडी प्रूफ होंगे, फिफ्थ में आपका स्टूडेंट का आईडी कार्ड लगेगा, सिक्स्थ में आप चाहें तो एक व्हाइट पेज लगाइए, उस पर लिख दीजिए अप्रूव्ड साइनॉप्सिस और उसके बाद साइनॉप्सिस लगा दीजिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक व्हाइट पेज पे लिखिए और पूरा का पूरा रिपोर्ट लगा दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सारे सीक्वेंस तो सेम रहेंगे पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले लगा दीजिए और साइनॉप्सिस को बाद में लगा दीजिए, अप्रूव्ड साइनॉप्सिस लगाइए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। इनको आप या तो पीडीएफ फाइल में सबमिट कर सकते हैं या तो आप चाहें तो हार्ड कॉपी में सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो रिपोर्ट सबमिशन की बातें समझ में आ गई। अब बात है कि सबमिशन कब करें। तो मैंने कई सारे वीडियोस में आपको अपडेट किया कि अभी सबमिशन चल रही है, 30 सितंबर लास्ट डेट है सबमिशन का इस पार्टिकुलर सेशन का, तो आपको सबमिट करना चाहिए। अभी रिसेंटली 2-3 स्टूडेंट की सेम क्वेरी थी, सेम क्वेरी। क्या क्वेरी थी? सर लास्ट डेट है 30 सितंबर और जब ये वीडियो बन रही है आज है 19 सितंबर, तो अगर मैं अभी साइनॉप्सिस सबमिट करूं, एग्जांपल अगर साइनॉप्सिस सबमिट करूं तो यूनिवर्सिटी अप्रूवल कब देगी? तो मैंने कहा लगभग 30 डेज में, है ना। तो 30 दिनों के बाद जब अप्रूवल मिलेगा तब तक तो 30 सितंबर क्रॉस हो जाएगा। तो रिपोर्ट कब सबमिट करूं? समझिए ध्यान से, ये जो 30 सितंबर जो डेडलाइन है ये उनके लिए जिन्होंने साइनॉप्सिस सबमिट करनी है। अगर आप फर्स्ट सबमिशन कर रहे हैं तो आपके लिए डेडलाइन 30 सितंबर है साइनॉप्सिस सबमिशन करने की। ओके, पर जिन्होंने जुलाई वाले सेशन में, जून जुलाई का जो सेशन अभी क्रॉस हो चुका, उसमें उन्होंने साइनॉप्सिस सबमिट कर दिया था और उनका अप्रूवल आ गया, तो अब वो भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं इस डेट में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं साइनॉप्सिस सबमिट करूं और डेज 10 बचे हैं तो 10 दिनों में मैं रिपोर्ट अप्रूवल कैसे आएगा और रिपोर्ट कैसे सबमिट करूं। इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहले साइनॉप्सिस सबमिट करना है। साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद जब भी आपके पास अप्रूवल आ जाए, जब अप्रूवल लेटर आ जाए चाहे या मेल आ जाए, तो उसके बाद आपको डेट मिल जाएगा, उसमें आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट होता है? मोस्ट ऑफ द केस में, मैक्सिमम प्रोग्राम में सिनॉप्सिस आपके रीजनल सेंटर पे सबमिट होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके इग्नू हेड ऑफिस मैदानगढ़ में सबमिट होता है। बहुत सारे रीजनल सेंटर जैसे बीसीएमसी के प्रोग्राम में जिसमें वाइवा इंक्लूड होता है, उसका रिपोर्ट भी आपके रीजनल सेंटर पे ही सबमिशन हो जाता है। तो आप एक बार गाइडलाइन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब रही बात इन सारे जितने भी डाउट्स थे, आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। और क्या डाउट्स हैं कमेंट कर लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा कोई डाउट अगर बच रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सबमिशन करना चाहिए। और कई बार होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि चूंकि ये प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में पहली बार आया है, आपने इसके पहले सबमिट नहीं किया होगा प्रोजेक्ट, तो आपके लिए बहुत सारी परेशानी रही होंगी। प्रोजेक्ट होता क्या है, पहले यही बात समझ में नहीं आ रही होंगी। सिनॉप्सिस क्या होता है, कैसे सबमिट करूं, कहाँ सबमिट करूं, क्यों सबमिट करूं, कैसे करूं। इवन एक स्टूडेंट ने आज कॉल किया तो उन्होंने यही बोला कि सर क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं प्रोजेक्ट ही हटा दूं, प्रोजेक्ट सबमिट ना करना पड़े मुझे, ऐसा कोई रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम में कंपलसरी है प्रोजेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया, उनकी पूरी डिग्री मतलब ग्रेड कार्ड अपडेट हो गई है, सारे पेपर कंप्लीट हो गए, पर सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से उनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ और फाइनली उनको डिग्री मिल भी नहीं पाई, है ना। और ऐसा सबसे ज्यादा मैंने एमकॉम वाले स्टूडेंट के साथ देखा है। क्यों देखा? क्योंकि पहले, आज से मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो उसमें एमकॉम में प्रोजेक्ट नहीं था और अभी कुछ ईयर्स पहले से प्रोजेक्ट इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट भी है, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखिए, आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है और आपको प्रोजेक्ट में हर हाल में सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट सबमिट करने चाहिए। एक आध प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें सिनॉप्सिस की जरूरत नहीं होती, उसमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम वैसे हैं जो डिप्लोमा वाले प्रोग्राम हैं, उसमें डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हो जाता है। कुछ डिप्लोमा में सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट दोनों होते हैं। ये सब बातें आपके गाइडलाइन में लिखी है। तो आपको आइडिया कैसे लगे कि कब सिनॉप्सिस सबमिट करें, कब रिपोर्ट सबमिट करें? कोई तरीका है क्या? हाँ, पहला तरीका है कि आपकी गाइडलाइन में सारी बातें मेंशन है, आपको गो थ्रू करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तीसरा तरीका एकदम सिंपल वे में समझाना चाहता हूं आपको। मान लीजिए आप मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। मास्टर्स कितने इयर्स के? 2 इयर्स के। जैसे एम.कॉम हो गए, एमबीए हो गए, ये सब कितने इयर्स के प्रोग्राम है? 2 इयर्स का। 2 इयर्स का मतलब 4th सेमेस्टर, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड, जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में इन करेंगे तो आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है। जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन करा ली, फीस सबमिट कर दिया इग्नू को, फिर आप सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए एलिजिबल हैं। उस समय जो स्लॉट अवेलेबल है उसमें आप सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए और जैसे ही कंफर्मेशन आता है तब तक आप 4th सेमेस्टर में इन कर जाएंगे तो आप उस समय रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप कोई ऐसे प्रोग्राम में जिसमें 3 इयर्स है, 3 इयर्स लाइक बीसीए हो सकता है ना, बीबीए हो सकता है, तो इसमें जनरली इन सारे प्रोग्राम्स में क्या है, 3 इयर्स का मतलब कितने हो गए? 6 सेमेस्टर हो गए ना। क्लियर है? 3 इयर्स अगर वो सेमेस्टर वाइज करेंगे तो 6 सेमेस्टर हो गए। तो आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब आप 5th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है और जब आप 6th सेमेस्टर में इन कर रहे होंगे तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। आई होप डाउट क्लियर हो गया। इग्नू में ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो सिर्फ 1 ईयर के प्रोग्राम है। इसमें क्या करेंगे? तो जो 1 ईयर के प्रोग्राम है, आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर में इन कर रहे होते हैं, 1 ईयर मतलब 2 सेमेस्टर, है ना। तो जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में इन कर रहे होते हैं तभी आपकी ये सबमिशन की फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है। ओके, और कोई कंफ्यूजन? कोई और कंफ्यूजन है आप मुझे पिन कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आंसर दे दूंगा। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हालांकि ऐसे मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कोई स्टूडेंट की रहती है, तो मैंने फिर से कोशिश की है कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं मैं उसको सॉल्व करा पाऊँ। आगे फिर भी अगर कोई डाउट्स बच जा रहा है या आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। इवन आपके तो क्लियर हो ही, साथ में अगर कोई और उन कमेंट्स को देखते हैं तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वैसे तो सारे आंसर्स आपको रीजनल सेंटर से मिल जाने चाहिए, पर रियलिटी खैर
आपको पता है। खैर कोई बात नहीं है। मेन क्वेश्चन है, मेन सॉल्यूशन है कि देखिए लाइफ में जो भी है, जितनी भी ट्रबल्स हैं, उसके सिंपल सिंपल सॉल्यूशन होते हैं। प्रोजेक्ट टफ है, मैं मान सकता हूँ। क्यों टफ है? क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए आपको ये टफ लग रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया मिलती जाए, जैसे मान लीजिए इस वीडियो को आपने पूरा वॉच कर लिया, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं, कोई डाउट्स है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप बेशक मुझसे पूछिए, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है? टाइम भी सबमिट कीजिए। आज 19 सितंबर हो चुका है। सिनॉप्सिस 30 सितंबर तक सबमिशन चल रहे हैं, है ना? फिर नया स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इस स्लॉट में सबमिट कर देना चाहिए। डिस्टेंस का कोई वैसा मुद्दा नहीं है। आप अगर अपने रिजल्ट सेंटर से बहुत दूर भी हैं, तो स्पीड पोस्ट कीजिए ना। इवन आप 29 तक भी स्पीड पोस्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्टेड मानी जाए। ठीक है? और कोई क्वेरी? नहीं। क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।